कि आज हम सब मिलकर उसकी उपस्थिति में इस विशुद्ध दिन में उसकी आराधना में एक साथ शामिल हैं। आप में से बहुत से लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। धन्यवाद देता हूं विक्रांत भाई साहब का और फास्टिक कमेटी का और इस कलीसिया का कि आपने मुझे ये आमंत्रण दिया और ये मौका दिया कि आज मैं आपके साथ आज की आराधना में भाग ले सकूं और वचन में से कह सकूं। आज के एक छोटे से ध्यान के लिए जो गॉस्पल पोर्शन जो इंजील से पढ़ा गया था, मैं उसी में से कुछ फिर से पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा अध्याय और उसकी तीसरी आयत और उसके आगे, जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 3 और उसके आगे। वहां लिखा है, तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वो सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उसे उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और यूसुफ का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। 16वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि ये जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। हम अपने सुरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। एक क्षण के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। खुदा, लाख लाख धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक साथ बुलाया है और आज तेरे जीवित वचन के सामने से तू हमें खड़ा कर रखा है। और अब जब तेरा वचन हमसे बोले तो हम इसे सुने, ना केवल सुने बल्कि अपनी जिंदगियों में अमल भी ले पाए, और ये वचन के अमल करने से हमारी जिंदगियों में बदलाव आए और हम तेरे गवाह बनकर इस दुनिया में निकले और अनेकों की जिंदगियों को जीने वाले और जीतने वाले हो सके। विशेषकर वचन को सुनने वाले सभी के ऊपर तेरी आशीष हो। तू उसी के लिए उन्हें तैयार कर और मेरी इस कमजोर और पापी जीव को तू शक्ति दे कि मैं सच कह सकूं। प्रार्थना तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। मैंने सीएमसी 2013 में ज्वाइन किया था और जब मैं पहले दिन अपने डिपार्टमेंट में आया तो मैंने डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा कि यहाँ मेरा काम क्या है। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा काम तो ये है कि आपको पेशेंट्स को विजिट करना है, उनको जाके मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनको थोड़ा सलाह देनी है और उनके लिए दुआएं करनी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं जिंदगी भर करता रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात, ये मैं कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, इसके तरीके होते हैं, हम आपको ट्रेनिंग दें। तो मैंने कहा अच्छा है, आप मुझे ट्रेन करो। फिर उन्होंने 10-12 दिन मुझे ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद एक दिन उस समय रॉजर भाई साहब चोरी हुआ था, तो बोले कि अब से तुम्हें पीडियाट्रिक वार्ड में जाना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं पहली बार पीडियाट्रिक वार्ड में गया। वहां पर एक 4-5 साल की लड़की, वो थी मेरी पहली पेशेंट। मैं आपको एक फ्री में सलाह देता हूँ, पैसे मत दीजिएगा। ये जो 4-5 साल के होते हैं खतरनाक होते हैं। तो मैं इसके पास गया, इन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी, मुझे सारा कुछ सिखाया हुआ था। मैंने सोचा अब इसको आजमा के देखता हूँ। मैं उसको मुस्कुरा के दिखाया, वो मेरी तरफ घूर के देखती रही। मैंने इसका नाम पूछा, इसने मुंह ना खोला। मैंने इसके माँ बाप का नाम पूछा। मैंने इससे बात करने की सारी जो टेक्निक मुझे सिखाई गई थी सारी यूज कर ली, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में मैं हार गया। मैंने बोला कि चलो अब बंद करते ये वाला किस्सा। तो मैंने इससे पूछा, तेरे लिए दुआ करूं? एकदम से इसका मुंह खुल गया, बोलती नहीं। तो मैंने बोला क्यों? मेरे को ऊपर से नीचे तक देखी और बोलती है दिखने में अच्छे नहीं होगा। मैंने कहा यही लगाऊं जो
जिंदगी ऐसी है ना, ये हमें चकित करती है। जो हम सोचते हैं कभी कभी होता नहीं, और कभी कभी जो हम नहीं सोचते वो हो भी जाता है। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी को गहराइयों से समझें। स्पेशली 2-3 चीजों को हमारी जिंदगी में समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कौन है, ये सवाल। दूसरा सवाल, परमेश्वर के लिए हम कौन हैं, और तीसरा सवाल, वो खुदा हमसे चाहता क्या है। अगर हम इन 3 सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में ढूंढ लेंगे तो हमारी जिंदगी फिर हमें उतनी परेशान नहीं करेगी। तो जिंदगी को जीना फिर हमें कुछ और आसान भी हो जाएगा। तो फिर इन 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम करें क्या? यहां से निकलें, कहीं दूर जाके बैठें, अकेले में नहीं, हमें कुछ और सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हम पूछें, हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम जानना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए हम कौन है, और तीसरा, परमेश्वर हमारी जिंदगी से चाहता क्या है, तो फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या है। ये क्या एक ऐसी चीज है जो कि मुझे आपको परमेश्वर से जोड़कर रखी हुई है, खुदा से जोड़ के रखी हुई है? वो सिर्फ एक ही चीज है, उसे कहते हैं प्यार। है ना? अगर आप ये पूरा प्रभु का वचन उठाकर देख लें तो शुरुआत से लेकर अंत तक ये प्यार है। और एक ये ही चीज है जो कि हमें जोड़ के रखी हुई है, जिसे परमेश्वर ने हमसे जोड़ा, हमें अपने आप से जोड़ा हुआ है, और हम परमेश्वर को अपने से जोड़ने की कोशिश करें। जिस दिन हम इस प्यार को सही तरीके से समझ लेंगे, उस दिन समझ लेना आपकी और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर प्यार क्या है? आज हम प्यार के बारे में 2 बातें सोचने जा रहे हैं। पहला, प्यार यानी किसी के लिए एक कदम ज्यादा चलना। लव मीन्स टू वॉक अ 1 स्टेप एक्स्ट्रा फॉर समवन। यानी आप किसी के साथ जा रहे थे, आपकी जगह तो आ गई, लेकिन वो अगला बंदा थोड़ी और अकेले जाना था उसको, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसके साथ इसके घर तक और चल लेता हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। ऐसे कोई नहीं करेगा, अगर प्यार हो तभी करेगा। और दूसरा होता है प्यार यानी किसी के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखना। आपको मिल जाएंगे बहुत से लड़के लड़कियां ध्यान लगाए रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, देखा है कभी? तो हम इन दोनों बातों के बारे में सोचेंगे। पहला होता है प्यार यानी किसी के लिए एक कदम और चलना। मैं पूछूं, प्यार यानी एक एहसास है या एक वो निर्णय? लव इज अ डिसीजन और इट्स अ फीलिंग? क्या जवाब है आपका? मुझे मालूम है आपका सबका जवाब क्या है। बोले एक तो भावना है ना? जब तक अंदर कुछ लगता नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे कि प्यार है? हम अधिकतर ये सोचते हैं कि प्यार एक एहसास है, एक फीलिंग है, पर भावनाएं तो बदलती रहती है, और वो भावनाएं जुड़ी होती है हमारे जीवन की परिस्थितियों से। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे भावनाएं बदलेंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि प्यार भी बदलता रहेगा। मेरी बेटी जब छोटी थी तो एक दिन वो सुबह सुबह स्कूल जाने के पहले मेरे पास आई, उसने मेरे को जोर से गले लगाया, बोले कि मैं आपसे 100% लव करती हूं। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। तो सुबह 100% से हमने स्टार्ट किया। दोपहर को जब मैं खाना खाने पहुंचा तो पता लगा उसने स्कूल में कुछ करामातें की हुई थी, तो उसको डांट पड़ी। तो फिर 100 से थोड़ा कम हो गया। शाम को जब मैं घर वापस पहुंचा तो भाई बहन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे काम किए हुए थे, दोनों को एक एक पड़ी जोर की। आंख में आंसू आ गए, रोते रोते बोलती है आई हेट यू। सुबह कितना था? 100%। शाम को कितना हो गया? खत्म। पर इसका मतलब क्या है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं। यही बात हमें भी सोचने की जरूरत है। अधिकतर हम प्यार को पसंद के साथ जोड़ते हैं, है ना? जो चीज पसंद है वो प्यार के काबिल है। क्या यही सच है? नहीं। जो पसंद नापसंद होती है वो हमारी भावनाओं के ऊपर होती है।
लेकिन प्यार एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय। आज प्रभु यीशु मसीह स्त्री से मिलने जा रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे तो यही लगेगा कि ठीक है, उसको उस यहूदिया से जाना था गलीली तक, रास्ते में उसको प्यास लगी तो वो रुक गया तो क्या बोलते हैं, वह स्त्री आ गई, उसने पानी पिला दिया, बातें चालू हो गई और वो स्त्री की जिंदगी बदल गई। लगता तो ऐसी है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो कारण है कि ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ कदम था। पहली बात, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तय किया कि मुझे यहूदिया से गलीली की तरफ जाना है, और यहूदिया से गलीली की तरफ जाने के दो रास्ते थे। अगर आप वहां की जियोग्राफी उस समय की उठा कर देखेंगे, उसमें से एक रास्ता था जो छोटा था, जल्दी पहुंचता था, और दूसरा रास्ता था जो कि लंबा था और इन समरिया गांव से होकर जाता था। और अगर रीत रिवाज देखा जाए तो समरियाओं का यहूदियों के साथ कोई रिश्ता नहीं होता था। यहूदी तो उनके गांव के पास तक जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसने वो छोटा वाला रास्ता नहीं चुना जो कि हर यहूदी उस समय चुनता था, बल्कि उसने चुना ये लंबा रास्ता, और वो जानबूझकर जाकर दोपहर के समय उस कुएं पे बैठ गया। ये बहुत सोच समझकर लिया गया एक कदम था। और आगे भी वहां लिखा भी हुआ है कि चौथे वाक्य में लिखा है, और उसको समरिया से होकर जाना आवश्यक था। ऐसी क्या जरूरत थी? अगर आप ये सारा वृत्तांत यहां पे पढ़ेंगे चौथे अध्याय में, तो यहां पर इससे मिलने के अलावा और कोई वृत्तांत वहां पे कहा नहीं गया और कोई जरूरत बताई भी नहीं गई। तो पक्का है कि ये बहुत सोच समझ कर लिया गया निर्णय था। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, इस कारण नहीं कि हम प्यार के लायक हैं या हम पसंद के लायक हैं, नहीं। अगर वो हमें पसंद करने की सोचता रहता तो हमारी जिंदगी या तो ऐसी है कि हम कभी भी पसंद न किएगा। लेकिन तब भी जबकि हम पसंद और प्यार के लायक नहीं थे, उसने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया कि नहीं, मैं इस धरती के हर एक जन से प्यार करता हूं, मुझसे भी, यहां बैठे हर एक व्यक्ति से। और इसी कारण उसने साफ तरीके से कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका प्यार सोचा समझा था, और इसी कारण, उस सोचे समझे प्यार के कारण वो इस हद तक जाने को तैयार हुआ कि उसने अपने बेटे को तक मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान करने का डिसीजन लिया। ये हम लेंट के दिनों में होकर गुजर रहे हैं, और आज इस लेंट का दूसरा रविवार, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस प्यार को समझें जिस प्यार में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। ये कोई ऐसे ही लिया हुआ निर्णय नहीं था, ये सोच समझकर लिया गया निर्णय था। क्या हम तैयार हैं उस प्यार में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए? तो पहला हमने कहा कि प्यार यानी एक कदम ज्यादा रखना, और दूसरा कहते हैं प्यार यानी किसी के ऊपर आपका ध्यान लगाए रखना, है ना। ये प्यार में अटेंशन नाम की बहुत बड़ी चीज होती है। सही बात है। मेरा एक सवाल है, यहां पर पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, जितने भी पुरुष यहां पर बैठे हैं उनसे आपसे एक सवाल है, आपको कब महसूस होता है कि कोई आपको प्यार कर रहा है? मुझे मत बताना, मन में सोचते रहना। दूसरा स्त्रियों के साथ है, आपको कब लगता है कि कोई आपसे प्यार कर रहा है? अगर हम स्त्री और पुरुष को देखें तो हम बिल्कुल अलग हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दो कहीं दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। हैं इंसान ही, लेकिन हमारी सोच, हमारी जीने के तरीके सब बहुत अलग होते हैं। पुरुषों के लिए प्यार महसूस करना है जब कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है ना।
अब मैंने रिस्पेक्ट शब्द बोला तो यहाँ पर बहुत से लोगों को, स्त्रियों को अभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा, बोले कहाँ की रिस्पेक्ट लगा के रखें। लेकिन आप जिस तरीके के रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं है पुरुष के लिए। पुरुष के लिए एक रिस्पेक्ट यानी कोई उनकी काबिलियत पे विश्वास करे। सही बात है, उसकी काबिलियत पे, अपने घर को चलाने की काबिलियत पे, किसी को प्यार करने की काबिलियत पे, किसी की जरूरत पूरा करने की काबिलियत पे जब कोई विश्वास करता है तो उसको लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे प्यार करता है। स्त्रियों के लिए उल्टा है, जब कोई उनके ऊपर अपना ध्यान दे। सही बात है, बस इनकी बातें सुनते रहो सुबह से लेकर रात तक। तो हम पुरुषों ने भी एक तरीका निकाल लिया है, घर पहुंचते ही चालू हो जाते हैं, बिल्कुल टेलीविजन जैसे, रेडियो जैसे। तो हम भी पेपर लेके बैठे रहे होंगे, न्यूज देख रहे, बीच में हाँ हाँ करते रहते हैं, सोचते हैं कि सब अच्छे से मैनेज हो रहा है, उनकी तरफ ध्यान भी लगा हुआ, उनको लग भी रहा है। लेकिन ये हमसे भी चालाक है। ये क्या करते हैं, एक सवाल पूछ लेते हैं बीच में। इसके पहले जो कहानी सुनाई थी उसके बारे में सुना तो था नहीं, कुछ और मुंह से निकल गया, बस हो गया, खत्म, प्यार व्यार सब गया फिर तुरंत। तो ध्यान यानी किसी की जिंदगी में पूरी तरीके से अपनी नजरों को लगाए रखना, ये पता करना कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। और जब ध्यान लगाते हैं तो दोनों बातों पर लगाई जाती है, अच्छी बातों पर भी लगाई जाती है, और किसी की जिंदगी में बुरी बातें होती है तो उस पर भी लगाई जाती है। इतनी सारी तो कह दी, तो एक सलाह और दे देता हूं। आपने अपने जीवन साथी की जिंदगी पे ध्यान लगाया और आपको पता लगा कि बहुत सी गलतियां हैं, भूल करके भी बताने मत जाना। जिस दिन बोलोगे ना कि देख तेरे जीवन में ये सब गलत है, पक्का है कि वो बड़े अच्छे तरीके से आपको ही समझा देगी कि गलती आपकी है, उसकी कुछ नहीं है। तो यहां पर भी यही है, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और उसके जीवन की अच्छाइयों को भी जानते हैं, उसके जीवन की परेशानियों को भी जानते हैं, गलतियों को भी जानते हैं। बातें तो चालू की, लेकिन सीधे फिर मुद्दे पर भी आ गए। कहा कि तेरी जिंदगी में ये बातें गलत है। क्या उसने स्वीकार कर लिया? कर लिया? बिल्कुल नहीं किया। वो बहुत चालाक स्त्री थी। आजकल की जैसे राजनीतिक पार्टियां नहीं होती, पैसे का मुद्दा बोलो तो वो कुछ और मुद्दे लेके आ जाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। इसने भी डिस्ट्रैक्ट किया यहां पर। जो 16वीं आयत के आगे मैंने पढ़ा वही है। उसने कहा कि ना तो तेरे इतने सारे रिश्ते हैं, जो अभी है वो भी तेरा रिश्ता नहीं है, ये सारी बातें बोल दी। उसने बोला कि आप तो भविष्यवक्ता हो। अगर प्रभु यीशु मसीह की जगह मैं रहता तो खुश हो गया, देखो ये तो मेरी काबिलियत के ऊपर इसको खुशी हो रही है। लेकिन उसके बाद जो कहा, उसने कुछ और कहा। उसने कहा कि ठीक है वो पतिवती की तो छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। आप लोग कहते हो कि यहां दुआ करनी चाहिए, हम लोग कहते हैं यहां दुआ करनी चाहिए, दुआ कहां करनी चाहिए? कहां उसके व्यक्तिगत जीवन की गलतियों के बारे में बात कर रहे थे, वो लेके आ गई उन दो समूहों के बीच में लड़ाई का मेन मुद्दा कि कौन सही आराधना करता है और कहां करता है। कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन। अगर हम और आप रहते तो कब के उसमें उलझ गए रहते और बातें खत्म हो गई रहती। लेकिन वो उनसे प्यार करते थे, उन्होंने छोड़ा नहीं, वो उसके साथ लगे रहे और अंत में उसके जीवन में बदलाव आया। तो फिर ये जानना जरूरी है कि क्यों बदलाव आया, और वो जानने के लिए एक सवाल का जवाब हमें हर समय पूछना होगा। जब कोई हमें सुधारने की कोशिश करता है, जब कोई हमें ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये बातें गलत हैं, तो क्या हमें वो अच्छा लगता है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत गुस्सा आता है। कभी सोचा है क्यों? उसका जवाब जानने के लिए दो बातें के बीच में अंतर जानना जरूरी है। पहली बात, हम कौन हैं, और दूसरी बात, हम जो करते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है। हम कौन हैं? मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया है, पहली सच्चाई। दूसरी सच्चाई, मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाया अकेले नहीं है, उसने बहुत अनोखे तरीके से बनाया है। और हम इतने अनोखे हैं कि हमारे जैसा हम में से हर एक में
आपके जैसा इस दुनिया में कोई पहले था भी नहीं, आज है भी नहीं और कल होगा भी नहीं। अगर मैं कहूं विक्रांत पाई साहब को परमेश्वर ने अनोखे तरीके से बनाया, इसका मतलब विक्रांत पाई साहब जैसा दुनिया में इसके पहले कोई नहीं था, ना आज है और आगे होगा भी नहीं। और यही सच्चाई आपके बारे में भी है, मेरे बारे में भी। हम सिर्फ एक ही हैं इस पूरी दुनिया में, अपने जैसे। और जब उसने अपनी मेहनत से अनोखे तरीके से हमें बनाया है तो हम उसके लिए बहुत प्रेशियस हैं, अनमोल है। और इसीलिए उसने हमें ये जिंदगी दी है। लेकिन वो चाहता है कि हमारी अनमोल जिंदगी खराब ना हो। और इसी कारण जब हमारी जिंदगी में हम गलत चुनाव करते हैं तो वो हमें क्या करता है, सुधारने की कोशिश करता है। आपकी और मेरी जिंदगी में याद रखना, जब भी हम गलतियां करते हैं और कोई कहता है जो हमसे प्यार करता है, वो ये कहता है कि देखो तुम ये गलती कर रहे हो, तो वो ये नहीं कह रहा है कि देखो तुम बुरे बनाए गए हो, बल्कि ये कह रहा है कि तुमने कुछ गलत चुनाव किए हैं। और जिस दिन तुम उन चुनावों को बदलोगे तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। यही है सच्चाई। ये जो हमारी जिंदगी है वो एक यात्रा है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। वो यात्रा मुकाम तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ये डिसाइड होगा हम जो आज कर रहे हैं उसके ऊपर। अगर हम गलत कर रहे हैं और उसको करते ही जा रहे हैं तो हम शायद मुकाम पर ना पहुंचे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें गलत तरीके से बनाया गया, हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया। और अगर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हमने कुछ गलत चुनाव किए हैं और हमारा रास्ता भटक रहा है, जिस दिन आप अपने चुनावों को बदल दोगे, जिस दिन नए चुनाव करने लगोगे, उस दिन आपकी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये एक वो स्त्री जो अकेले पानी भरने आया करती थी दोपहर में छुप छुप के, उसकी जिंदगी के कुछ गलत चुनावों ने उसकी जिंदगी को रास्ते से भटकाया। पर उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी जिंदगी के चुनावों को बदलूंगा। और जिस दिन उसने बदला, वो बन गई प्रभु यीशु मसीह की पहली इवेंजलिस्ट। हमारी जिंदगी में भी ये हो सकता है। ऐसा में याद रखिए, परमेश्वर आपसे निरंतर बातें करता रहता है, रोज आपकी अच्छाइयों के बारे में भी, आपकी बुराइयों के बारे में। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? मैं खत्म करूंगा एक छोटी सी घटना जो मेरी जीवन में हुई। हमने शुरुआत की थी जब मैं सीएमसी ज्वाइन किया था। तो जब मैंने सीएमसी ज्वाइन किया, थोड़े दिनों बाद मुझे यहाँ पर उतना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं एक चर्च से आया था। चर्च की जो लाइफ होती है, वहाँ पर आपकी जो जगह होती है, पोजीशन होती है, वो डिफरेंट होती है। एक इंस्टीट्यूशन है, इसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको वो सब पालन करने होते हैं। तो मुझे बहुत मुश्किल था वो एक जिंदगी से इस जिंदगी में आकर अलग तरीके से जीना, अलग तरीके से काम करना। तो मैं किसी तरह लगा रहा और उसी समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं पैदल जाया करता था घर की तरफ। तो हमारे वो कॉलेज गेट के वहां पर एक शाम के समय जब मैं जाता था तो एक छोटी सी बच्ची वहां खेलती रहती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। वो भी होगी 4-5 साल की। तो फिर उसके बाद ये बन गया कि हर रोज घर जाते जाते वहां पर रुको, उससे बातें करो, फिर घर जाओ। फिर एक रूटीन हो गया। और साथ में जिंदगी की जो काम की परेशानियां, जो मुश्किलें, मेरा एडजस्ट ना हो पाना, वो सब चल रहा था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट में भी कुछ बातें हुई और भी दूसरी कुछ बातें हुई और मैं बहुत परेशान। और मैंने डिसाइड किया कि बस आज मैं जा रहा हूं घर, बिशप को फोन करूंगा, बोलूंगा कि अब मुझे यहां नहीं रहना, आप मुझे किसी भी कलीसिया में भेज दो, कहीं भी भेज दो। बस इसी सोच के साथ मैं वापस जा रहा था। गेट के पास पहुंचा तो ये वहां खेल रही थी। जब आपका मूड अच्छा नहीं हो तो आप किसी से बात नहीं करना चाहते, सही बात है। और आजकल तो हमारे पास एक तरीका भी है, फोन उठा के सीधे कान में लगा लो, पता लगा दिखा रहे हैं, घंटी भी बज रही है फोन की। तो मैंने भी सोचा इसको अवॉइड करना है। मैं चुपचाप मुंडी झुकाकर इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया। बस 2-3 कदम चला कि उसने पीछे से मुझे आवाज दी, आज क्या बात नहीं करोगे? तो मैं रुक गया। तो बोलती इधर आओ, और उसने ऑर्डर दिया था तो उधर गया।
फिर मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके बाद बोलती है झुको, तो मैं झुक गया, लगभग उसके सामने घुटने पे ही आ गया। तो मेरी आंख में आंख डाल के देखती रही। उसके बाद बोलती है रो रहे हो क्या? उतनी देर तो मुझे रोना नहीं आया, लेकिन जब उसने ये पूछा तो पक्का मेरी आंख से आंसू निकल गए। उसने मेरे आंसू देखे और मुझे जोर से पकड़ लिया। उसका धीरे से मेरे कान में बोलती है अच्छे बच्चे रोते हैं। पर वो एक मौका था जिसमें परमेश्वर ने मुझसे कहा कि देख, मेरा ध्यान तुझ पर लगा हुआ है, तुझे यहीं रहना। और आज 10 साल के ऊपर भी हो गए। हम सब की जिंदगी में ये बात सही है, उसकी नजर हम पे लगी। हम अच्छा करेंगे तो खुशी होगा, हम गलत रास्ते में जाएंगे तो उसको दुख भी होगा। हम अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। पहली बात, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। परमेश्वर के उस प्यार के बारे में सोचिए जो कि उसने आपकी जिंदगी में किया है। विशेषकर थोड़ी देर में आप उस प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं जो उस प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि खुदा आज जब मैं प्रभु भोज में शामिल हूं तो तेरे प्यार को महसूस करें। दूसरी बात, अपनी जिंदगी के चुनाव के बारे में सोचिए। अगर आप किसी गलत चुनाव को लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं और वो चुनाव आपको रास्ते से भटका रहे हैं, तो आज एक निर्णय लीजिए कि मैं इसे बदलना चाहता हूं, मैं अच्छे चुनाव करना चाहता हूं। तीसरी बात, अपनी जिंदगी की किसी भी एक जरूरत को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये मार्च महीने का पहला रविवार है। दुआ कीजिए खुदा मेरी जरूरतों में साथ हो। और सबसे लास्ट, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी आपकी प्रार्थना की जरूरत है और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। शांत होकर दुआ कीजिए, आप उसके प्यार को महसूस कर पाएंगे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।